असिस्टेंट कमिश्नर समड़याल इदनान बशीर वड़ाइच के सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मुनफरिद अंदाज को अपनाने की वजह क्या है? लैंग्वेज ऑफ लव जिसे लोग पसंद करते हैं, मोहब्बत के साथ जो काम हो जाता है वो करवाते हैं। हार्ड पार का रिएक्शन बहुत ज्यादा आता है, आप लोगों का नुकसान भी कर बैठते हैं। आपका वीडियोस में एक मुनफरिद अंदाज नजर आता है, उसकी क्या वजह है? देखें जी, आप जिस अंदाज की बात कर रहे हैं गालबन वो रिक्वेस्टिंग मोड है, जो आप समझते हैं कि एक मुनफरिद अंदाज है जिसे लोग पसंद करते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे जहन में ये चीज़ कभी भी नहीं थी और ना अब है। मैं तो एक रेगुलर ड्यूटी जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक होती है, मैं सिंपली उसको फुलफ़िल कर रहा होता हूँ। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि उससे किसी इंसान की जो है ना वो तौहीन ना हो, किसी बंदे को जो है वो उसकी एहसास मजरू ना हो। गवर्नमेंट की स्पीच के अंदर ये डायरेक्शन दी गई हो कि आपने पकड़ना है, मारना है और उठा के उलटना है, पलटना है। तो हमारी भी कोशिश ये होती है कि उन्हीं गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे अमल पैरा होते हुए लोगों के साथ, मोहब्बत के साथ जो काम हो जाता है वो करवा दिया जाए। सर, अभी तक आप कितने पॉइंट्स कितने शहरों में सर्व कर चुके हैं और अभी तक आपकी सर्विस कितनी हो चुकी है? मेरी जी सर्विस की मियाद अभी 4 साल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं लाहौर में पोस्टेड था एज असिस्टेंट कमिश्नर HR। उसके बाद मैं मंडी बहाउद्दीन में एज असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पोस्टेड हुआ और अब मैं समड़याल में गुज़िश्ता 5 महीनों से असिस्टेंट कमिश्नर पोस्टेड हूँ। जो आपने मुख्तलिफ शहरों में सर्व किया है, इसमें आपके बहुत ज़्यादा वाक़यात जो हमें वीडियोज़ में देखने को मिलते हैं, तो आप कोई ऐसा वाक़या बताना चाहेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब हो? आई थिंक हर वाक़या ही मेरे दिल के करीब है, इसलिए क्योंकि मैं ये वाक़या बनाने के लिए नौकरी तो करता नहीं हूँ और मैं शौक़ से जाता हूँ। तो आई थिंक जब आप सुबह उठते हैं और आपका दिल करे कि आप वो काम करें तो इसका मतलब है वो काम ठीक है। तो मुझे शौक़ से मेरा दिल करता है मैं बाहर जाऊँ, अपने कामों को सारा अंजाम दूँ। दर्जनों वाक़या आता है, मैं कोई रिकॉल करना तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होगा, लेकिन हर दिन जो है वो एक अच्छा दिन है अल्लाह के फजल से। सर, एक आपकी रिसेंट वीडियो वायरल हो रही थी, आप एक दुकान में एंटर होते हैं तजावज़ात ख़त्म करवाने के लिए, तो वो शख्स जब अपनी बेटियों का जिक्र करता है तो आप वैसे ही उधर से ना दुकान से बाहर निकल जाते हैं। क्या ये प्री प्लान था या ये कैसे वाक़या रूनमा हुआ, ये बताइए? प्री प्लान कहाँ से होना है, मुझे तो पता नहीं है। वैसे प्री प्लान भी होता है। मैं जब उस दुकान में एंटर होता हूँ तो उसका 1-2 गुलदस्ता बाहर पड़ा होता है। मैं उनसे बात करता हूँ और ये फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड थर्ड टाइम मैं सेम बंदे के पास जा रहा हूँ, ठीक है। तो उस दिन वो जो एक मजबूरी देते हैं, लेकिन मेरे हाल से कभी कभी हमें बीइंग अ सिविल सर्वेंट चीज़ों को एट लार्ज इन्फोर्समेंट की तरफ लेके जाना ज़रूरी होता है, रादर दैन कि हम किसी की जो इश्यूज़ हैं या किसी की जो महरूमी है उसको और ज़्यादा कंप्रेस करें। तो मेरे ख्याल से वो जो इंसिडेंट था वो ज़्यादा लोगों के दिलों को शायद इसलिए छू गया क्योंकि हम सब दिल से यही चाहते हैं कि हम अल्लाह के बंदों के साथ मामला ठीक रखें। तो वो शायद इस वजह से पता नहीं क्यों हो जाता है, मुझे खुद भी समझ आती, लेकिन ये है कि वो इन्फोर्समेंट अपनी जगह पे हुई, लेकिन उस चीज़ ने लोगों को पसंद कर लिया। उसकी शायद एक रीज़न ये है कि हम जो सिविल सर्वेंट्स हैं, हमारे अगेंस्ट जो है एक नेचुरल हेट जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है पब्लिक में। व्हाटएवर इज़ रॉन्ग इज़ बिकॉज ऑफ अस। तो वो शायद वो जब ये देखते हैं कि कोई बंदा जो है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से चीज़ों को लेके चाह रहा है, तो शायद वो देखना चाहते हैं, तो शायद इसलिए वो पसंद कर देते हैं। सर, आपका इन्फोर्समेंट का एक मुनफरिद अंदाज है, आप बड़े रिक्वेस्टिंग मूड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, और क्या ये जैसे दूसरे लोगों को हैवी मशीनरी को यूज़ करना पड़ता है जैसे इंक्रोचमेंट हाली करवाने के लिए, तो आपका एक रिक्वेस्टिंग मूड होता है, क्या ये कारआमद है सर? बिल्कुल कारआमद है। देखें, मैं इससे पहले जिस स्टेशन पे था या मैं अब जहाँ पे हूँ, हमें जो गवर्नमेंट के की इंडिकेटर्स हैं उनको फुलफ़िल करते हुए कोई आड़ भी नहीं आती। मेरे हाथ से ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप हार्ड पावर पे बिलीव करते हैं या सॉफ्ट पावर पे बिलीव करते हैं। आई थिंक हार्ड पावर का नुकसान ये होता है, एक तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा आता है, दूसरा ये है कि आप जो है लोगों का नुकसान भी कर बैठते हैं। वेयर एज अगर सॉफ्ट पावर पे अगर आप यकीन रखते हैं तो काम भी हो जाता है और उसकी वो जो गूंज है वो ट्रेवल करती है। आई थिंक द लैंग्वेज ऑफ लव इज समथिंग जो कि इन्फोर्समेंट तो हो ही जाती है, लेकिन आपका मैसेज बाय एंड लार्ज बहुत बड़ी जगह पे चला जाता है, जो ऑटोमेटिकली उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट से भी चीज़ें बड़ी इंप्रूव हो जाती हैं। जितने प्रोजेक्ट आपने डेवलपमेंट के रिलेटेड शुरू करवाए हैं, तो एक असिस्टेंट कमिश्नर की जो एक जगह पर पोस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, उसको अगले दिन का पता नहीं होता कि वो ये काम करवाएगा, वो इधर रह पाएगा या नहीं रहेगा। तो इतने ज़्यादा काम आपने शुरू करवा दिए हैं, आपको उम्मीद है कि ये सारे प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करके इनको आप इंजॉय भी करेंगे? देखें जी,
इंजॉय तो हमेशा शहर वाले ही करते हैं। हमारी जिम्मेदारी जो है उनको प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करने की और उसकी तरफ लेकर जाने की होती है। मैं जो आपने बात की है, देखिए दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन तो ये है, या तो मैं फिर ये इंतज़ार करूं कि मैं कब यहाँ से पोस्ट हूँ और इस टाइम पीरियड में मैं कुछ भी ना करूं, और दूसरे नंबर के ऊपर ये होता है कि या फिर मैं कुछ कर लूं ताकि मैंने अपने ना एक तर्ज़ ज़िंदगी बनाया हुआ है। मैं कहीं पे भी पोस्ट होता हूँ, मैं डे 1 से काम स्टार्ट करता हूँ, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो 4 महीने चलना है, वो 6 महीने चलना है, वो 7 महीने चलना है, मेरी पोस्टिंग की मियाद वहाँ पे कितनी होगी। मैं ये सोचता हूँ कि यू हैव टू लिव अ डे, कि मेरी तो पोस्टिंग ही यहाँ 6-8 महीने, मैं काम ना भी करूँ याशी करूँ, मुझे लगता है कि मेरे से ये हो नहीं सकता, मेरी आदत में नहीं है। मैं जब तक के 4-6 घंटे रोड पे एक दिन में ना गुजार रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी सेटिस्फेक्शन होती है। इतने ज़्यादा समड़ियाल में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या हुकूमत के पास इतना पैसा है? देखिए जी, हुकूमत के पास भी बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं, लेकिन अगेन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहे हैं। जो यहाँ के मुहैयर हजरात हैं वो लोग यहाँ पे काफ़ी स्पेंडिंग कर रहे हैं। आप यकीन करें कि मेरे पास अभी प्रोजेक्ट्स कम पड़ जाते हैं और लोग इतने हैं डोनेशन करने के लिए, तो आई थिंक ये उनका मेरे पे ट्रस्ट है। मैं हमेशा लिव अप करता हूँ इसके ऊपर भी, मैंने हमेशा इसकी एक स्ट्रैटेजी रखी हुई है। मेरे पास जो भी बंदा आता है मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड है ना, इसमें हम या मेरा स्टाफ या मेरा ऑफिस आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। हम आपको प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके देंगे, इम्प्लीमेंट आपने करना है, एग्जीक्यूट आपने करना है, मॉनिटर हम करेंगे, पैसे आपने लगाने हैं, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर हो जाए, जो कल को जाके कोई प्रॉब्लम ना बने, और सेकेंडली ये होता है कि चीज़ भी हो जाए। तो आई एम वेरी ग्लैड और आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ समड़ियाल के लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं अपने शहर की खूबसूरती में, कि मैंने आपको बताया कि लिटरली मेरे पास रोज़ाना लोग आते हैं कि सर ये काम भी करें, हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं।